ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब पी डॉक्टर इम्तियाज वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। इम्तियाज भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज सारा दिन होता रहा है और ये जो बयानात चलते रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस पीडीएम हुकूमत की ये पूरी पूरी कोशिश है और पीडीएम के अंदर जो नून लीग है उसमें कुछ ऐसे क्या कहते होते हैं रहनुमा है जिनकी ये ख्वाहिशात है कि इमरान खान को एक बार हमने गिरफ्तार करना है, तो आप क्या कहेंगे कि ये पुलिस का एक ठीक रवैया था लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया जो है इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी इस जो सिचुएशन है, और ये सिचुएशन इस तरह हैंडल करने से आप कह लें कि जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है इमरान खान का और पीटीआई का वो मज़ीद बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ। क्योंकि उसमें जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे ना, एक्चुअली इनका मकसद ये था कि जो वर्कर्स हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके, या जो लोग साथ आ रहे हैं उनके जो वर्कर सपोर्टर जो भी हैं इमरान खान साहब के, वो इस्लामाबाद में ना आ सके, दाखिल ना हो सके। सेक्शन 144 भी उन्होंने नाफिज कर दी थी। तो ये एक्चुअली उन्होंने एक एफर्ट की इस तरीके से कि मोटरवे के ऊपर भी, वहां पर भी रुकावटें, उन्होंने जो टूल प्लाजा खास तौर पर इस्लामाबाद का, वहां पे वर्कर्स को रोकने की कोशिश की। अब मैं ये समझता हूँ कि इंतजामिया जो है पाकिस्तान की, ये बड़े सीजन लोग होते हैं। ये मुख्तलिफ आपने देखे, इनकी लंबी लंबी सर्विस होती है। इन्होंने बहुत सारे आप कह लें कि प्रोसेशन भी कवर किए होते हैं, डेमोस्ट्रेशन भी कवर किए होते हैं, प्रोटेस्ट भी कवर किए होते हैं। इनको पता होना चाहिए कि जो मॉब साइकी है वो बड़ी डिफरेंट होती है। अगर जब लोग इकट्ठे हो जाए ना, तो उनको फिर रोकना ताकत के जरिए से या कोई रुकावटें खड़ी करके वो मुमकिन नहीं होता। ये कई बार पहले पाकिस्तान में हो चुका है, कई तहरीक चली है यहाँ पे। तो इसके बाद जो उन्होंने ये एफर्ट करके उसका नतीजा ये हुआ कि हालात खराब हो गए, क्योंकि जाहिर के वर्कर्स जो हैं या जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो सिर्फ वहां से लाहौर से तो नहीं आने थे ना, वो पाक इस्लाम मौजूद है, और यहाँ से भी बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए होंगे मेरा ख्याल है, जो मैं देख रहा था फुटेज वगैरह। तो बहुत सारे लोकल जो है सपोर्टर वो वहां पर पहुंचे। तो ये तो या तो हो ना कि एक बिल्कुल अलग थलग जगह थी जहां पे इमरान खान साहब ने जाना था, वो कोर्ट का कॉम्प्लेक्स ऐसा होता कि बिल्कुल अलग थलग जगह होती। ये तो एक शहर के अंदर है, G11 के अंदर है गालबन, ये G10 और G11 के पास जी जी। अब वो मरकज है एक तरह का ना इस्लामाबाद का, आप कह लें कि वो श्रीनगर हाईवे जो है उसके ऊपर है, तकरीबन उसकी जो सर्विस रोड के ऊपर है। अब ये जो रोक के इन्होंने क्या किया, उससे ये हो गया जो वर्कर्स हैं उनके अंदर मजीद ये ख्याल या गलत फहमी तकवीत पा गई कि शायद इनकी नीयत ठीक नहीं है और ये इमरान खान को पकड़ना चाहते हैं किसी न किसी चक्कर में। उससे फिर ये हुआ कि बाकी जो लोग जो थे, जो लोकल, मैंने बताया कि अमकानी तौर पे वो भी वहां पहुंच गया है, और जिसमें फिर आपस में इनका क्लैश हो गया, और जिसके नतीजे में आप देखें कि ये सारा दिन सिचुएशन बड़ी खराब रही। एक छोटा सा प्रोसेस होना था कि जिसमें इमरान खान साहब ने कोर्ट में पेश होना था, उनकी अटेंडेंस उधर होनी थी, और साथ उसके बाद तो उनके ऊपर जो फर्द जुर्म है वो आयद होती या कोई और चीज बहस चलती। वैसे तो मेरा ख्याल है फर्द जुर्म इतनी जल्दी अभी आयद नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अभी उन्होंने एक एप्लीकेशन पिछली हियरिंग पे दी थी इमरान खान साहब के जो कौंसल हैं ख्वाजा हारिस साहब, जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जी ये इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है, इस केस की मेंटेनेबिलिटी है, पहले उसको देखा जाए। क्योंकि उसमें जो लॉ है उसमें लिखा है कि 120 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऐसा मामला रेफर करेगा, बल्कि ये तो 2-2.5-3 साल के बाद रेफर हुआ है। तो टेक्निकली उसके अंदर काफी कमियां हैं। तो पहले उसके ऊपर मेरा ख्याल है बहस होगी, आइंदा जो तारीख होगी मेरा ख्याल है उसके ऊपर बहस होगी, फिर फर्द जुर्म की बात आएगी। तो ये मामला बिगड़ गया। इसी तरह फिर लाहौर में ही हुआ कि वो जो उनके घर पे आपने देखा कि ऑपरेशन हुआ है, वो भी मैं समझता हूं कि इसको अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। जनरली जो क्रिमिनल लॉ है, मैं क्रिमिनल लॉयर भी हूं, क्रिमिनल केसेस हम रोज देखते हैं, उसमें आमतौर पर पुलिस जो होती है वो जो मुलजम होता है उसकी मौजूदगी में वहां पे वो सर्च करती है, और उसके पॉइंट आउट करने पे, उसकी निशानदेही पे वो रिकवर करती है मुख्तलिफ चीजें, ठीक है ना। अब अगर मुलजम हम मान लिया जाए इमरान खान साहब को, चूंकि उनका घर है वो तो वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब आईजी साहब ने भी तकरीर में कहा जी कि वो हमने इंतजार किया और वो चूंकि थे नहीं वहां। आजी साहब इम्तियाज भाई, आजी साहब इतने मतलब के बेखबर थे कि आज उनको पता नहीं था कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब गए हुए हैं।
नहीं, मेरा मकसद कहने का यही चीज है ना, देखें आईजी बहुत बड़ा ओहदा होता है, बड़े मतलब है कि आप कह लें कि सीनियर लोग होते हैं ना, ये ज़ाहिर बात है कि एएसपी भर्ती हुए और वहां से आईजी तक गए, तो बड़ा सोच समझ के मैं समझता हूँ स्टेटमेंट देना चाहिए। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जो चूंकि इस वक्त आपने देखा कि मीडिया की कवरेज भी है, फिर सोशल मीडिया जो है इसको नहीं रोका जा सकता, पल पल की खबर हर जगह की आ रही होती है। अब लोग तो जो है हर बंदा सहाफी बना हुआ है इस वक्त, जिसके पास मोबाइल फोन है, बिल्कुल जिसके अंदर कैमरा है, वो जी सहाफी जी है इस वक्त। ठीक है, वो फिल्म बनाता है, मूवी बनाता है, तो डाल देता है फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर डाल देता है। तो इसको एक अच्छे तरीके से मैं कहता हूँ बजाय इसके कि कोई अचीव होता, अगर उन्होंने वहां पे आप कोई रिकवरी की भी है, वो मीम ऑफ रिकवरी बनाए होंगे, वो मामला दार कोर्ट्स में जाएगा। अब सुनने में आया है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो लाहौर हाईकोर्ट में भी चली गई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट में उन्होंने कंटेम्प्ट भी फाइल कर दी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वहां पर भी उन्होंने फाइल कर दी है। तो ये मामला अदालतों में जाएगा, अगर कोई इनके पास वाकई कोई ऐसा काबिल जिक्र या वैलिड जो है कोई एविडेंस है तो वो वहां पेश करेंगे। जी, एतजाज अहसन जो है इम्तियाज भाई, वो बड़े खफा हैं इस बात पे जो कुछ जवान पार्क में हुआ है, और वो कह रहे थे कि मैं भी इस पर कुछ न कुछ कदम उठाऊंगा। तो आप क्या समझते हैं कि एतजाज अहसन जो है वो खुलकर सामने आने वाले हैं? देखिए एतजाज हसन बिलाशुबा बड़े पाए के वकील हैं और सफ़े अव्वल के वकील हैं। इस वक्त जो हमारे पास वकला की हमारी बरादरी जो मौजूद है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। एक एतजाज हसन हैं, हामिद खान हैं, जवेद मलिक हैं, ये चंद एक नाम है जिनका मैं समझता हूँ कि बड़े अदब से वकला के अंदर इनका रिगार्ड है, इज्जत है। अब एतजाज हसन साहब जो हैं उनका गिला ये था, जो मैंने प्रेस ब्रीफिंग देखी है जिसके अंदर वो प्रेस वालों से बात कर रहे थे, कि वो कहते हैं मेरे घर के अंदर भी आए हैं ये, यानी वो शायद घर में नहीं थे, कहता मुझे पता चला कि मेरे घर के अंदर भी दाखिल हुए हैं। अब वो उसके हमसाए में हैं, तो फिर टीयर गैस जो है उसका जो ज़ाहिर बात एक रिहायशी इलाका है, वहाँ पे बाकी लोग भी रहते हैं, तो इस लिहाज से बेदरेक टीयर गैस का इस्तेमाल जो है यकीनन वो। अब ऐसी सूरत में जब एतजाज हसन जैसी आवाज़ जो है वो इमरान खान साहब के या इस एक्शन के खिलाफ बोलती है, जो कि पुलिस ने या इंतजामिया ने लिया है, अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल नहीं किया, और ये भी एक इल्ज़ाम है कि वहाँ पे कोई खातून नहीं थी साथ, खातून अपना पुलिस जो है वो भी शायद मौजूद नहीं थी। और वो अच्छा एक लेकिन इंटरेस्टिंग बात आईजी और, साहब जो है उनका तो क्लेम था कि जी हमारे साथ खातून पुलिस थी। नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पूरा जो ऑपरेशन था इन्होंने मीडिया को वहां पे इजाजत दी हुई थी, जिस जो बकायदा वीडियोज बन रही थी उस वक्त डायरेक्ट, और लोग देख रहे थे कि वहां मशीनरी, हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वहां पे पुलिस के जो जवान है अंदर फिर रहे हैं, गेट जब तोड़ा गया तो वो भी नजर आ रहा था। तो अब वो सही। सारी चीजें जो है वो मैं समझता हूँ एक डॉक्यूमेंट है ना वो भी। अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो भी सर्टेनली, अब चूंकि ये कोर्ट में गए हैं इमरान खान साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट में, इस हवाले से तो यकीनन वो वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स भी पेश की जाएंगी, कोर्ट उसका मुलाजा भी करेंगे। फिर उसके बाद एतजाज हसन का बयान जो है बड़ा वैलिड बयान है, कुछ जो जाहिर बात है कुछ इलाके में रहते हैं और हमसाए हैं उनके, और इसके अलावा मजीद भी शायद को हमसाए ऐसे होंगे। फिर वहां पे जो आप कह लें कि पकड़ दकड़ की गई है, वो छोटे जो मुलाजम थे बेचारे, को खनसामा था, को कुछ था, उनको सबको पकड़ के अरेस्ट करके ले गए हैं। तो अब ये सारी चीज जो है ये बड़ी मतलब बड़ी मैं समझता हूँ कि अच्छा, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें एक और चीज भी हाईलाइट की है आईजी साहब ने कि हमने बहुत सारा असला पकड़ा वहां से। देखिए उसके बारे में मैं गुजारिश करता हूँ ना कि जी। जब 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 राणा सनाउल्लाह के खिलाफ केस बना था, तो मुझे हाँ, अच्छी तरह जेरल याद में। है, अब मुझे अच्छी तरह याद है कि आप न्यूज एक टीवी चैनल था, काफी वेल नोन टीवी चैनल था, उस पर मैं भी था, राणा सनाउल्लाह साहब की जो बेगम साहबा थी वो भी उसमें थी, और हमारे और भी कोई दो चार लोग थे। और उसके प्रोग्राम के अंदर भी मैंने ये क्लियर कहा था कि ये गलत केस बनाया उन्होंने राणा सनाउल्लाह के ऊपर, उस वक्त मैंने इसकी मुखालफत की थी। सही। अब भी आज भी मैं ये कहता हूं कि जब तक इनके पास कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, और इसमें मेन चीज जो क्रिमिनल लॉ के अंदर ये होती है कि जो मुलजम होता है या मुलजम का कोई जो करीबी लोग होते हैं, अच्छा एक हाई कोर्ट के अंदर इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, आपको याद होगा 2 दिन पहले, जिसके अंदर ये तय पाया था कि किस तरीके से वहां की वो जो आप कह लें सर्च करवाने के लिए कौन से स्पोक्स पर्सन होंगे पीटीआई की तरफ से, और जी वो जी। उनको साथ कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ। अब वो उनका जो था वो मेरा ख्याल है कि एक चीज वो भी डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के अंदर पेश हुई है, और हाई कोर्ट के जो उस केस का रिकॉर्ड का हिस्सा है वो। अब उसके ऊपर भी इन्होंने अमल नहीं किया, तो मेरा ख्याल हेस्ट जो है ये कुछ किया गया है,
जिससे कि मैं समझता हूँ इमेज जरा खराब हुआ है इंतजामिया का भी और मैं गवर्नमेंट का भी मैं कहूँगा जी। नहीं तो आप क्या समझते हैं इम्तियाज भाई, जब आपको याद होगा कि गिरफ्तार हुए थे जनाब चौधरी फवाद साहब, तो उनको ये हुक्म था कि इनको कोर्ट में पेश किया जाए, उन्होंने पेश नहीं किया, तो उसमें भी अदालत जो है वो खामोश थी। नहीं सर, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अदालत जो है उस मौके के ऊपर, ज़ाहिर अदालत में बैठे हुए जज साहब हैं वो भी इंसान है ना, तो उसमें उन्होंने फिर उस वक्त जो डिसीजन करना होता है अपने विजडम के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, तो कोशिश वो करते हैं कि जैसे आज देखें ना कि जज साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जुडिशियल जी, डिस्ट्रिक्ट जफर साहब सेशन जो जज हैं, है, जी, जी। उन्होंने कहा कि चलो अगर वो नहीं अंदर आ सकते, कोई पोजीशन ऐसी बन गाड़ी गई है तो जी, हम चाहते हैं कि सुकून हो, तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर शीट भेज दी कि ताकि वहां पे साइन करवा लिए जाए। तो मेरा मकसद है कि जज साहबान जो है जनरली मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर वो जी, जी। कोशिश करते हैं कि मामला को सॉर्ट आउट किया जाए, और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो किरदार है और इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी किरदार आप देख लीजिए, उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए और एक रास्ता, वे आउट निकाला जाए। उन्होंने तो यही कोशिश की है जी। लेकिन इम्तियाज भाई, आखिरी चीज़ है इसी मौजू पे कि जो फाइल है वो किससे गुम गई? एसपी साहब लेकर गए और फिर वापसी पे उन्होंने कहा जी कि फाइल जो है वो गायब हो गई है। अरे ये ये बड़ी बड़ी दरअसल जो बड़ी, बात कर रहे थे काई साहब के 95% यही चांसेस थे कि उन्होंने आज गिरफ्तार करना था। असल में फाइल का गुम होना जो है बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये भी अनफॉर्चुनेट मैं कहूंगा। एक एसपी लेवल का बंदा जो होता है ना, ऑफिसर, बड़ा सीनियर अफसर जी, जी। होता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। अब आप देखें कि एक सीनियर अफसर जो है, जो ग्रेड 18 का होगा कम से कम, ठीक है ना, सीएसएस करके आए होंगे वो, जो भी ऑफिसर साहब है, एसपी साहब, तो वो गए हैं स्पेशली और कोर्ट की इजाजत से गए और कोर्ट के हुक्म से गए हैं, ठीक है ना। उनका फर्स्ट था कि वो फाइल को अपनी कस्टडी में रखते और उसको उसकी फाइल को यकीनी बनाते, ठीक है ना। ये तो आम थानेदार भी ये बात जानता है ना, एक आम थानेदार जो होता है, आप उससे फाइल लेकर तो दिखाएं मुझे, वो कभी भी नहीं हो सकता, वो अपनी मतलब हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। तो अब ये मामला अगर देखा जाए तो ये भी एक थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कोर्ट के सामने आ गया। कोर्ट को भी समझ आ गई कि ये मामला क्या चल रहा है। ये कुछ यही कुछ वजह कि गड़बड़ उन्होंने देखा है। कि यही वजह कि उन्होंने उनकी अटेंडेंस को फिर भी एक्सेप्ट कर लिया और 30 मार्च डाल दी है उसके बाद, और अब देखिए आगे क्या बनता है। मरियम साहबा की ख्वाहिश है कि इस जमात को दहशतगर्द जो है वो हुकूमत से कह रही हैं, उनके अपने चचा की हुकूमत है, उनसे कह रही हैं कि इस जमात को दहशतगर्द जमात की तरह डील किया जाए। आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी जो एक सियासी पार्टी है पाकिस्तान की, उसको इस तरह मतलब कि हटाना बन सकता है? आप क्या समझते हैं? देखिए बात यह है कि ये ज़ाहिर उनकी ख्वाहिश है, और चूंकि उनको नजर आ रहा है, क्योंकि अप्रैली जितने भी आपने देखा बाई इलेक्शन रिसेंट हुए हैं उसके अंदर पीटीआई जो है बड़ी वाजे मेजोरिटी से जीती है। तो अब ऐसी पार्टी जिसको अवाम की तरफ से इतने वोट मिलते हो, उसके बारे में दहशतगर्द करार करना बड़ा मुश्किल है, मतलब मानने वाली बात नहीं है, दिल को मानने वाली बात नहीं लगती। और खाली एक आध बोतल जो है वो अगर बरामद हो भी गया, पेट्रोल की बोतल बरामद हो भी गई है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। फिर उसके बाद ये कहा गया जी कि इसके अंदर जो है कोई कालादम तंजीमों के बंदे भी थे, तो कोई जी, जी। पकड़ा तो नहीं गया ना अभी तक, कोई ना ही कोई फुटेज आई है ना कोई पकड़ा गया है। अगर कोई पकड़ा जाए उस मौके पे तो फिर भी है। तो इस तरह के इल्जाम, तो गलत गलत इल्जाम, तो आपको याद होगा कि पीएमएलएन के ऊपर भी लगते रहे, इनकी कि फैक्ट्री के अंदर जी इंडिया से लोग आके काम करते हैं, ठीक है ना जी। तो वो भी जाहिर बात है कि उसका भी कोई मतलब कोई उस तरह का सबूत होना कि भी वो टेररिस्ट थे या कोई किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, वो ऐसा कोई सबूत नहीं था। तो इस तरह के इल्जाम जो है ना, जिनको साबित ना किया जा सकता हो, वो करते हैं। अब जाहिर बात है कि ये पीएमएलएन समझती है एक्चुअली ये अनटाइमली जो जब गवर्नमेंट बना ली और उसके बाद इनको जो डिफिकल्ट, आपको पता है कि डिसीजन लेने पड़ गए अनपॉपुलर, जिसकी वजह से वो जो इमरान खान जो है अपनी पॉपुलरिटी रीगेन करते चले गए और इनकी प्रॉपर्टी जो पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती गई। तो अब यही वजह है कि इलेक्शन से जो सिटिंग गवर्नमेंट है वफाक के अंदर, वो नहीं चाहती कि अर्ली इलेक्शन हो या इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि जी, उनको जी। पता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो ऐसी सूरत में इम्कान है, क्योंकि अगर पिछला रिजल्ट देखा जाए, इलेक्शन जो बाई इलेक्शन होते रहे, तो पीटीआई के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो बिल्कुल। अब किसी ना किसी तरीके से उनकी भी ख्वाहिश होगी, बाकी भी शायद जो अपोजिशन मुखालिफ लोग हैं पीटीआई के, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से इनको सियासत से साइड लाइन किया जाए
और इसको वो किया जाए। लेकिन कालअदम करार देने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आपको पता है अदालतें बैठी हैं, हमारी अदालतें बड़ी वाइब्रेंट हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये मामला जो है खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती किसी को ना। आप कह लीजिए, आपको याद होगा कि टीएलपी जो है इसको वो कर रहे थे तरीके लबैक वालों को, पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने जो दौर में ये एफर्ट की गई थी, और बल्कि उनको कर भी दिया, डिक्लेयर कर भी दिया था, लेकिन फिर मामला कोर्टों में चला गया था, फिर उनको वापस लेना पड़ा। तो इतना सो इजी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी कोर्टें जो है काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं एज पर लॉ और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मरियम साहबा की ख्वाहिश तो हो सकती है, जाहिर बात है, मुखालिफ ग्रुप है ना, लेकिन देखना ही कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सके। जी, जो बच्चे हैं इमरान साहब के, वो कहते हैं जी कि वो तो अय्याशी से रह रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके अपने जो बच्चे हैं शरीफ खानदान के, वो बाहर हैं, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हम तो जी पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हमें मतलब कोई पकड़ नहीं सकता, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता। तो ये जब बयान ऐसे देते हैं तो इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है? असल में देखिए बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो अनफॉर्चुनेटली जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, जो जितनी पार्टियां हमारी हैं, उसके ऊपर जो टॉप लीडरशिप है स्पेशली, जी, जी। उनके बच्चों का अगर देखें तो वो बच्चे सारे तकरीबन जो है, मैं समझता हूँ कि आराम से ही रह रहे हैं, और वो कोई ज्यादातर बाहर ही तालीम हासिल कर रहे होते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, और वहां से तालीम हासिल कर रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने कुछ ना कुछ वहां पे सेटअप भी बनाए होते हैं, अपना कोई ना कोई घर शर भी वहां पे रखे होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं, जहाँ पे ये खुद भी जाते हैं, छुट्टियां गुजारते हैं। इनके ट्रीटमेंट भी वही बाहर ही चल रहे होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब ये कहना कि जी इमरान खान के बच्चे हैं, तो जाहिर बात है कि वो आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसी बात करनी चाहिए जिसके बारे में आप जो अपनी एक एग्जांपल अगर पेश कर सके उसके ऊपर ना, सही। आपको खुद एक मिसाल देनी चाहिए कि देखिए जी मेरे बच्चा फलाने प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, या मेरा बच्चा फलाना जो लाहौर का जो फलाना स्कूल है जिसके अंदर आम लोग पढ़ते रहते हैं, तो वहां से पढ़ा हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो सामने साफी बैठे होते हैं, जिनके सामने बात की जा रही होती है, ये अलग बात है कि वहां वो ना बोले और उनकी दिल आजारी शायद ना करें, या उनका दिल रखने के लिए ऐसा सवाल ना करें, लेकिन वो सब जानते होते हैं, क्योंकि साफी जो है वो बड़ी तैयारी के साथ, आपने देखा कि अपने प्रोफेशनल जो फराइज अदा कर रहे होते हैं, उनको हर सियासतदान का पूरा पूरा पता होता है कि वो किस किस सही। सिलसिले में है। अब ये सारी जो है मेजोरिटी जो आप कितनी ब्रीड है, वो सारी एचएसएन कॉलेज की पढ़ी हुई आपके सामने ही है। जी, जी। और आप लॉरेंस कॉलेज। जिसको किंग्स कॉलेज कभी कहते थे या जो भी है, तो एचएसएन कॉलेज के पढ़े हुए ज्यादातर लोग जो है, या फिर जीसी या गवर्नमेंट कॉलेज दूसरे नंबर पे आता था उस जमाने में। लॉरेंस कॉलेज की भी कुछ पढ़े हुए हैं। लॉरेंस कॉलेज के भी काफी लोग पढ़े हुए। तो वो वो जी, जी। वो वो अदारे थे कि जहाँ पे जो आम आदमी जो था, वो अपने वो बच्चों की जाएगी। तालीम अफोर्ड नहीं कर सकता था, सही बड़ी है, बिल्कुल। एक्सपेंसिव होती थी, और दाखिला बड़ी मुश्किल मिलता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर एक तो ये इसका करना चाहिए। प्लस ये है कि अब आप जो है देख रहे, जब तक आप पाकिस्तान के अवाम के अंदर नहीं रहे, पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल है उसको आप नहीं जान सकते, ठीक है ना। अब ये एक एमकेएम ऐसी एक ग्रुप आया था जो कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर से निकला था। आप देखा गरीब फैमिली से थे वो, मेजोरिटी जो थे, लेकिन लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपने देखे कि सरमायादार बन गए, सरमायाकार बन गए, उनके पास भी बिल्कुल। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इस वक्त सारा कुछ है। तो वो भी जैसे ये उसी तरह ही हो रहा कि जैसे रशिया के अंदर आपने देखा, सोवियत यूनियन के अंदर, कि वहां पे जो आप कह लें बुर्जुआई थे, उनको दबा के प्रोलेटारिया ऊपर आए थे। प्रोलेटारिया आप लेबर क्लास को कह लेना। तो जब वो ऊपर आए तो वो जो लेबर क्लास ऊपर आई थी वो बुर्जुआई बन गया, यानी वो भी सही। सरमायादार बन गया वहां जाके। इसी वजह से सोवियत यूनियन में वहां पे कम्युनिज्म नाकाम हुआ। तो ये सिस्टम जो है हमारे, ये ऐसी ही, और दुनिया सारी जानती है इस वक्त। बस भाई, एक सवाल और उठता है, वो ये कि फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने भी एक फोर्स बना रखी है जिससे वो सलूट वगैरह भी लेते हैं, सलामी वगैरह भी लेते हैं। और उन्होंने 2021 में ये कहा था कि अगर कोई पुलिस वाला डंडा उठाए तो तुम भी डंडा उठाओ और उसको मारो। लेकिन आजकल जो बयान उनके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हो रही है मुसलमानों के साथ। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए बात यह है कि वैसे तो खैर मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर सियासी पार्टी के अंदर, स्वाय मेरा ख्याल है कि इमरान खान की ये पीटीआई जो है, हर पार्टी के अंदर उन्होंने कोई ना कोई ऐसा रखे होते हैं लोग जो कि मुख्तलिफ जो उनके जलसे जुलसे होते हैं वहां पे इंतजाम करने में मदद करते हैं, जी, वहां जी। पे वो गेट्स को गार्ड करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। और इसमें अब जमात इस्लामी के लोग भी हैं, जिसमें
इस्लामी जमीयत तलबा जो है उसको इस्तेमाल किया जाता था और अब भी शायद किया जाता हो। लेकिन बराह रास्त जो है एक अस्करी आप तंजीम कह लें, वो आम तौर पे मैंने देखा कि जनरली जितनी भी ये लीडिंग बड़ी पार्टियां हैं उसके अंदर कभी भी नहीं बनाई गई और ना ही होती है। लेकिन ये है कि अब चूंकि मौलाना फजल मान जो है वो तो है बकायदा उन्होंने एक यूनिफॉर्म दिया हुआ अपने वो जो बंदों को, बिल्कुल, बिल्कुल बकायदा येलो। उनसे सलामी भी लेते हैं, तो वो बकायदा वो, लेकिन उसको भी वो इसी तरह कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज करते हैं जी हमारे जो फंक्शंस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बजाय इसके कि पुलिस जो है उसके ऊपर बर्डन पड़े और उनसे हम कहेंगे जी आके सिक्योरिटी देइए, हमारे अपने बंदे सिक्योरिटी कर देते हैं। तो उस तरह इम्तियाज़ भाई अगर देखा जाए तो फिर तो पूरी आवाम जो है वो इमरान खान की सिक्योरिटी करने के लिए उतर आई है। नहीं, मैं वो तो नजर आ रहा है। अच्छा, अब आ गया तोशा खाना के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जी, जी। जैसा कि सब वाजे हो गए, अब चूंकि नाम शाम सबके ही आ गए, उस मेरा ख्याल है कि हर पार्टी के जो लीडर हैं जो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर या जो भी, उन्होंने तोशा खाना से वो तहाइफ लिए हैं और कम कीमत पे ही लिए हैं। अब लीगली एज पर पॉलिसी जो उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक वो लेते रहे हैं। अब रहा सवाल कि इमरान खान साहब ने जो तोहफे बेच दिए, इसको मैं कहूंगा कि लीगली तो उसके ऊपर कोई बार नहीं है। एक सही, चीज जब मेरी बन गई, मैंने खरीद ली, तो मेरी बिल्कुल। मर्जी, मैं उसको जो मर्जी करूं, अपने इस्तेमाल में रखूं या किसी और को गिफ्ट कर दूं या मैं बेच दूं। लेकिन एथिकली उनको नहीं करना चाहिए था। बाल मैं ही जो समझता हूं कि जिस हाई मॉरल आप कहते हैं एक ग्राउंड के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो जी, ये जी। अगर ना करते तो बेहतर है। महल उनका अच्छा खासा एहसास हो गया होगा इस बात का, और आइंदा मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ना बेचते तो बेहतर था, लेकिन इलीगल नहीं है क्योंकि कहीं पाबंदी नहीं है। मैंने कहीं रूल्स में, लॉ में नहीं पढ़ा कि जो गिफ्ट तोशा खाना से किसी ने खरीदा वो बेच नहीं सकता। जो जब सही, खरीद लिया ना आपने, वो आपकी मलकियत है। आप इसको देखें ना, आप जैसे मुख्तलिफ कोटा पे प्लाट अलॉट होते हैं, मुख्तलिफ स्कीमों के अंदर मुख्तलिफ जी, जी। स्कीमें बनती, रेजिडेंशियल, उसके अंदर प्लाट मिलते हैं मुख्तलिफ लोगों को अब उस कोटे के तहत, लेकिन वो बाद में बेच भी देते हैं, तो उसको सही, सेल भी कर देते हैं। तो बिल्कुल। उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि इस केस के अंदर इतनी कोई बड़ी जान है बाबा जी। ये तो ऑन अ लाइटर नोट ये तो वही हो गया ना, मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी। जी, यही था आज का सब रंग, और मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में भी कहता होता हूँ कि जो आवाम है हमारी, उसका हक है कि वो अपना वोट कैसे इस्तेमाल करती है, और उनको ये भी देखना चाहिए। वैसे तो अब हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, काफ़ी अवाम में ये शऊर आ गया है कि उनकी वोट जो है उसका कितना वज़न है और उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। लीडर्स को देखना चाहिए, कौन-सा लीडर ठीक है, कौन-सा लीडर जो है वो कौम और मुल्क के मफ़ाद में काम करना चाहता है या कर रहा है, और किसको वोट देना है। एट द एंड ऑफ द डे आपने वोट देनी है और सोच समझ के देनी है। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा।